हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का नए वीडियो में। आई होप आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। और मेरे बैकग्राउंड में जो साउंड बज उसको थोड़ा सा इग्नोर करना है क्योंकि यहाँ पे कीर्तन हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग का इसमें कोई भी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस नहीं आने वाला, हम लोग रुकने वाले नहीं, हम लोग इसमें भी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। आज मैं आप लोगों का 2026 का जो आज का पेपर हुआ है बायोलॉजी को, उसको सॉल्व करने जा रहा हूं। और आप लोग भी अपने पेपर को मिलाइएगा, देखिएगा कितना इसमें से क्वेश्चन सॉल्व होता है और कितना आपने सही करके आया है, ठीक है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे चलते अपने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पाया कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम में डीएनए स्ट्रैंड को एक विशेष आकृति में काटने की क्षमता होती है। बेसिकली ये पूछ रहा है कि किस साइंटिस्ट ने बताया था कि जो डीएनए एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं, प्रतिबंधन एंजाइम जो होते हैं, वो एक विशेष आकृति में काटते हैं, ठीक है ना। वो साइंटिस्ट थे हर्बर्ट बोयर, ठीक है ना। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस साइंटिस्ट का नाम बताना, ठीक है ना। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। डीएनए को एक विशिष्ट जगह पे काटना किस एंजाइम के कारण संभव हुआ है। ये वही क्वेश्चन है, सिर्फ घुमा के थोड़ा सा पूछ दिया है, ठीक है ना। पूछ रहा है कौन सा एंजाइम है जो डीएनए को एक विशेष स्थान पे क्या करता है, काटता है, ठीक है। आपको पता है कि वो कौन सा एंजाइम है, वो है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस, सीधा सा बात है। बी नंबर ऑप्शन सही, ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। उत्पादों के अधिक मात्रा में उत्पादन हेतु संवर्धन का अधिक आयतन निम्नलिखित में से किससे संशोधित किया जाता है। पूछ रहा है कि अधिक मात्रा में उत्पादन करने हेतु किससे संशोधित किया जाता है, वो होता है बायोरिएक्टर, ठीक है ना। बायोरिएक्टर से मतलब हम लोग उत्पादकता कह सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर। डीएनए द्विकुंडली की दोनों लड़ियां का आधार स्तंभ किसका बना होता है। पूछ रहे डीएनए जो द्विकुंडली होती है, मैंने जो डबल हेलिक्स डीएनए होता है, उसका जो आधार होता है वो किससे बना होता है, ठीक है ना। वो बना होता है शर्करा और फॉस्फेट के बॉन्ड से, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। डीएनए खंडों में समान प्रकार के चिपचिपे सिरे होने के लिए क्या आवश्यक है। पूछ रहे हैं डीएनए का जो सिरा है उसका चिपचिपा आवश्यक होने के लिए क्या जरूरी चीज है। सबसे जरूरी चीज है डीएनए को दोनों सटने मतलब दोनों आपस में जुड़ने के लिए उनको एक ही एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काटा जाए, ठीक है ना। अगर एक ही एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काटेंगे तभी दोनों का डीएनए क्या होगा, एक दूसरे से चिपक पाएगा। मतलब ये नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान डीएनए खंड किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं। आपको पता होगा डीएनए के जो खंड होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है ना। और नेगेटिवली चार्ज होंगे तो पॉजिटिव की तरफ भागेंगे। पॉजिटिव कौन होता है, एनोड होता है, मतलब एनोड की तरफ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अनुक्रम है जहां क्लोनिंग संवाहक की प्रतिक्रियन प्रारंभ होता है। पूछ रहा है कि जो क्लोनिंग वेक्टर है उसके कौन सा ऐसा स्थान है जहां से क्लोनिंग स्टार्ट होता है, ठीक है ना। और स्टार्ट कहां से होता है, क्लोनिंग अनुक्रम जो है कहां से होता है, ओरिजिन से, ठीक है ना। गला दर्द करने लगा दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन कोई बात नहीं, पूरा 70 क्वेश्चन करके जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। शुक्र जनन नलिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है। पहला सर्टोली कोशिका, दूसरा अंतराली कोशिका, तीसरा शुक्राणुजन और चौथा है ए और सी दोनों। देखो शुक्र जनन नलिका में दोनों कोशिकाएं पाई जाती है, सर्टोली कोशिका भी और शुक्राणुजन कोशिका भी। मतलब डी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं। ये सारा क्वेश्चन मैंने गाइस कितना बार करा चुका है, ये भी क्वेश्चन मैंने बहुत बार कराया था और देखो ये पूछा है, ठीक है ना। मैंने बोला भी था कि ये क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर जो है, भ्रूण के पाद और उंगलियां सगर्भता के कितने माह के अंत में विकसित होते हैं। पूछ रहा है कि जो बच्चे के हाथ और पैर की जो उंगलियां है कितने महीने के बाद बनना स्टार्ट हो जाती है, वो है 2 महीने। आपको कितना बार ये क्वेश्चन कराया था, बी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपरा के हार्मोन के गर्भावस्था में बनते हैं, ठीक है ना। पूछ रहा है कौन सा हार्मोन गर्भावस्था में बनता है। HCG, HPL, रिलैक्सिन और इनमें से सब, ये आपको पता है सब बनते हैं। ये भी बनता है, ये भी बनता है और ये भी बनता है, मतलब डी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। शुक्राणु की किस रचना में अंडाणु के निषेचन में मदद करने वाले एंजाइम होते हैं। पूछ रहा है शुक्राणु के कौन से भाग में वो एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, अंडाणु से निषेचन करने के टाइम क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है ना। आपको पता होगा जो शुक्राणु का हेड होता है एक्रोसोम, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, एक्रोसोम होता है। और एक्रोसोम में एंजाइम होते हैं, जो एंजाइम क्या करते हैं, अंडाणु के जो वॉल होता है उसको क्या करते हैं, घुला देते हैं और अंडाणु को अंदर घुसने में मदद करते हैं। मतलब एक्रोसोम ऑप्शन क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन कोशिका अगुणित है। ये भी मैंने बोला था 50 बार, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कराया था और आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा तो आपका ये क्वेश्चन छूट गया होगा, ठीक है ना। इसमें कौन अगुणित कोशिका हुए, द्वितीय कंडक, सेकेंडरी ओसाइट। आगे बढ़ते हैं। भारी मात्रा में कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित प्रोजेस्टेरोन की क्या मुख्य भूमिका, ये भी पढ़ाए थे, ठीक है ना। कि प्रोजेस्टेरोन जो स्रावित होता है उसका क्या काम है, असली में उसका काम है प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। और प्रेगनेंसी में क्या मेंटेन करना होता है, गर्भाशय की अंतर जो दीवार होती है उसको मेंटेन करना, ठीक है ना। मतलब एंडोमेट्रियम को क्या करना, मेंटेन करना। ए नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं।
जो भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर से अधिक का होता है उसका परिवर्धन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरण क्या कहलाता है? पूछ रहा है जो 8 ब्लास्टोमियर से अधिक का गर्भाशय हो जाता है उसको ट्रांसफर करने के लिए उसको उस विधि को क्या कहते हैं? ठीक है ना, उसको बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। बी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए बी है तो उसका जीनोटाइप क्या हो सकता है? अब यहाँ पे आई वाला कॉन्सेप्ट दिया है तो आई ए और आई बी दोनों होना चाहिए, तभी ए और क्या होगा, ए और बी इसका ब्लड ग्रुप बन सकता है। मतलब डी नंबर ऑप्शन क्या है? सही है। आगे बढ़ते हैं। यदि पौधे का जीनोटाइप ए बी बी सी सी है तो तब कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे? पूछ रहे हैं। देखो इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूं। जो फॉर्मूला होता है जो फॉर्मूला निकालने का होता है 2n, ठीक है ना, 2n। और यहाँ पे n क्या होता है? नंबर, हेटेरोजाइगोट नंबर। यहाँ पे कितने बन सकते हैं? 3 गो है, ए बी बी और सी सी, माने 3 है। तो 2 का पावर 3 करेंगे तो कितना होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब कितना हुआ? ये हो गया 8, ठीक है ना। मतलब सी नंबर ऑप्शन इसका क्या है? सही है। आगे बढ़ते हैं। कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था। मैंने बोला था कि क्वेश्चन बहुत इजी आने वाले हैं और सही में क्वेश्चन आया इजी, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन क्रोमोसोमीय विकार नहीं है? पूछ रहा है कौन क्रोमोसोमल वाला डिजीज नहीं है, क्रोमोसोम के चलते होने वाला बीमारी नहीं है, ठीक है ना। वो है हीमोफीलिया। बाकी सब है सिंड्रोम है, लेकिन हीमोफीलिया कोई क्रोमोसोम वाला बीमारी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जंतु में लिंग निर्धारण क्रोमोसोम समुच्चय की संख्या पर निर्भर करता है? देखो क्रोमोसोम संख्या के समुच्चय पर निर्भर करता है किस में? वो होता है मधुमक्खियों में, ठीक है ना। मधुमक्खियों में क्रोमोसोम के आधार पर लिंग निर्धारण होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एक नियम एक संकर के क्रॉस पर आधारित है? पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा बीज संयोजन का नियम, तीसरा स्वतंत्र अपव्यूह का नियम और इसका है ये डी नंबर है, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में एक संकर क्रॉस पे जो आधारित है वो कौन है? डी है। ए और बी दोनों है। आगे बढ़ते हैं। जीवाश्म किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं? ये भी क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर में कराया था। जीवाश्म किस में? अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं, ठीक है ना। ए नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। जानवरों में निम्नलिखित कौन से समजात अंगों के उदाहरण? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया था। ये हमको लगता है बहुत मैक्सिमम लोगों से नहीं भी बना होगा, ठीक है ना। इसमें ए बी सी तीनों गलत है, डी नंबर ऑप्शन सही है। समजात अंगों के उदाहरण सरीसृप और स्तनधारी के जो हृदय होते हैं एक जैसे होते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री में से एक है? पूछ रहा है इस दुनिया में सबसे टॉलरेट, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट पदार्थ कौन सा है? वो आपको बताए थे कि क्या है, परागकण का जो बाहरी वाला जो भीति है, ठीक है ना, एक्साइन भीति, किससे बनी होती है? स्पोरोपोलिनिन से। और स्पोरोलिन दुनिया का सबसे ज्ञात, सबसे खतरनाक और नोन, मतलब अभी तक ज्ञात सबसे रेजिस्टेंट प्रतिरोधक कार्बनिक पदार्थ है, जिसको किसी भी एसिड, किसी भी अल्कली, कोई भी टेम्परेचर, प्रेशर उसको गला नहीं सकता है, ठीक है ना। मतलब सी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। आवृतबीजी पौधों के परागकण में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका होती है? पौधों के परागकण में कौन सी कोशिका होती है? 2 कोशिका होती है। एक कौन कोशिका होती है? एक होती है जनन कोशिका, दूसरा क्या होती है? कायिक कोशिका। मतलब डी नंबर ऑप्शन क्या है? सही है। जनन कोशिका सेंटर में जाती है और कायिक कोशिका क्या है? एक से एंटीपोडल सेल से क्या करती है? निषेचन करती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस बीज में परिभ्रूण पोष नहीं होता है? चुकंदर बोल रहे हैं। परिभ्रूण पोष किस में नहीं होता है? गेहूं में नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस बीज में एक से ज्यादा भ्रूण उपस्थित होते हैं? पूछ रहा है किस में एक से ज्यादा भ्रूण उपस्थित हो सकता है? पहला सिट्रस फ्रूट, दूसरा आम, तीसरा संतरा, इन सब में होता है, ठीक है। एक से ज्यादा भ्रूण सब में होता है। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर। घास परिवार के बीज पत्र को क्या कहते हैं? आपको 50 बार बताए थे। घास पत्र के बीज पत्र को कहा जाता है एस्क्यूटेलम। क्या कहा जाता है? एस्क्यूटेलम, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। त्रिनयन के पश्चात भ्रूणकोश की कौन सी कोशिका प्राथमिक भ्रूणकोश बन जाती है? ठीक है ना। पूछ रहा है कि त्रिसंलयन में डबल फर्टिलाइजेशन जब होता है तो भ्रूणकोश की कौन सी कोशिका है जो पेन बनाती है? और पेन बनाती है केंद्रीय कोशिका। मतलब ए नंबर ऑप्शन क्या है? सही है। आगे बढ़ते हैं। ये 2 बार एक ही कोई डाल दिया है, ठीक है ना। अब 28 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सहायक कोशिका में पराग नलिकाओं को दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बताए थे जो फिल्लीफॉर्म ऑपरेटर्स होते हैं वही क्या करते हैं, मतलब तंतु रूप जो समुच्चय होते हैं वो पराग नलिका को रास्ता दिखाती है कि आपको भ्रूणकोश में कैसे जाना है। मतलब बी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। संसार में कुल कितने महाविविध देश है? ठीक है ना। महाविविध देश का मतलब होता है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना। बायोडाइवर्सिटी देश वाले कितने हैं? 34 है। आगे बढ़ते हैं। किस क्षेत्र में बार बार हिमनदन होने के कारण जाति विकास एवं विविधता के लिए कम समय मिला? पूछ रहे किस एरिया में बार बार बर्फ गिरने के चलते क्या हुआ कि कम समय मिला? वहां के क्या है? जाति विविधता के विकास के। पहला क्या है? शीतोष्ण, जहां ज्यादा ठंडी पड़ती है। आगे किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? अमेजोन वर्षा वन को, ठीक है ना। मतलब ये तो
मतलब ये जीके वाला क्वेश्चन दे दिया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जाति अति दोहन की वजह से विलुप्त हो गई है? मतलब अति दोहन कौन है? पैसेंजर कबूतर, आपको बताए थे बायोडायवर्सिटी में, ठीक है ना, पहले ही चैप्टर में। आगे बढ़ते हैं। मनुष्यों को प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से अनगिनत आर्थिक लाभ का मिलना जैव विविधता के संरक्षण के लिए तर्क है। कौन सा तर्क है? संकीर्ण रूप से उपयोगी है, ठीक है ना, ये संकीर्ण रूप से क्या है? उपयोगी है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एक पारितंत्र का प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है? पूछ रहा है प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? जो डायरेक्ट मतलब घास खाते हैं, मतलब जो को होते हैं शाकाहारी होते हैं। देखो, जंतु प्लवक शाकाहारी होते हैं, गाय शाकाहारी होती है, टिड्डे शाकाहारी होते हैं, और ये जो भेड़िया होता है ये शाकाहारी नहीं होता। मतलब डी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषात्मक सक्रिय विकिरण का कितना प्रतिशत पादप प्रग्रहण करते हैं? ठीक है ना, पूछ रहा है जो प्रकाश संश्लेषण का प्रकाश होता है तो पौधे कितना परसेंट उसको एब्जॉर्ब करते हैं? सिर्फ 2 से 10% करते हैं। ये बार बार बताए थे, पौधे सारे प्रकाश को अवशोषित नहीं करते हैं, सिर्फ 2 से लेकर 10। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य में न्यूमोनिया के लिए उत्तरदायी है? पूछ रहा है न्यूमोनिया किससे होता है मनुष्य में? ये पहला ऑप्शन सही है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, और दूसरा ऑप्शन भी सही है, हीमोफिलस न्यूमोनिया। मतलब ए और सी दोनों ऑप्शन सही है। न्यूमोनिया कई प्रकार का होते हैं, ठीक है ना, छोटे में होते हैं, बड़े में होते हैं, बुजुर्गों में भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। मलेरिया के लिए उत्तरदायी रोगजनक कौन सा जीव है? पूछ रहा है मलेरिया के लिए कौन सा जीव होता है जो रोग फैलाता है? मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम क्या है? एक प्रोटोजोआ है, मतलब सी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन बीमारियां कीट रोग वाहकों के द्वारा संचारित होती है? रोग वाहकों के द्वारा मतलब फैलती है मच्छर उच्छर के द्वारा। किसके द्वारा फैलती है? मलेरिया, टाइफाइड, फाइलेरिया, ठीक है ना। देखो, मलेरिया और फाइलेरिया दोनों मलेरिया और फाइलेरिया दोनों बीमारी फैलती है रोग वाहकों के चलते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन। विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित इंटरफेरॉन किस प्रकार का रोध है? ये एंटीबॉडी का क्वेश्चन है। इंटरफेरॉन जो होता है साइटोकाइनिन रोध होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कोशिकाएं तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी होती है? ठीक है ना, पूछ रहा है तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया। तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया कौन बनते हैं? बी लसिकाणु, बी लिम्फोसाइट, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। निरोप यानी ग्राफ्ट जो किया जाता है, मतलब कोई भी अंग मतलब ग्राफ्ट किया जाता है किसी में, तो अस्वीकृत रोकने के लिए रोगी को क्या लेना पड़ता है? पूछ रहा है कि रोगी को क्या दिया जाता है जिससे ग्राफ्ट जो कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ उसको रोक सके, ठीक है ना। देखो, हमारे बॉडी का एंटीबॉडी कोई भी बाहरी ऑर्गन को रिजेक्ट कर देगा, इसीलिए हमारे बॉडी के एंटीबॉडी को दबाना पड़ता है कुछ समय के लिए, ताकि वो हमारे बॉडी में जब सेट हो जाए तब उससे ठीक रहेगा। वो पहला क्या है? प्रतिरक्षा निरोधक, मतलब जो प्रतिरक्षा को दबा के रखता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक अंग का लसिकाभ अंग है? पूछ रहा है कौन लसिकाभ अंग है, ठीक है ना। देखो, अस्थि माजा और थाइमस, ठीक है ना, लिम्फॉइड ऑर्गन इनको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विषाणु में बिलोम ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है? ये जो HIV का वायरस होता है उसी के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या होता है? पाया जाता है। मतलब HIV वायरस के अंदर क्या होता है? ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है। पूरा गला दर्द करने लगा, इतना तेज बोलना पड़ रहा है। कोई नहीं, 44 को तो कर ही लिए। निम्नलिखित में से कौन ड्रग डोपामिन के परिवहन में बाधा डालता है? मुझे निकोटीन, हशीश, मॉर्फिन और कोकेन। देखो, ड्रग जो है डोपामिन कौन बंद करता है? वो करता है कोकेन। आगे बढ़ते हैं। दूध को दही में बदलने के कारण किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है? पूछ रहा है दूध से जब दही बनता है तो कौन सा विटामिन बढ़ता है? 50 बार बताए थे, ये कई बार क्वेश्चन भी कराए थे कि दूध से दही जब बनता है तो विटामिन B12 की मात्रा क्या होती है? बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला कारक है? ये भी क्वेश्चन कितना बार कराए। ये कौन है? स्टेटिन है। स्टेटिन क्या करता है? रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन युग्मक गलत है? साइक्लोस्पोरिन एक कवक से उत्पादित, सही है। ये स्टैटिन इससे उत्पादित, ये भी सही है। स्ट्रेप्टोकाइनेज जीवाणु से उत्पादित, ये भी सही है। ब्यूटायरिक अम्ल कवक, नहीं, ये गलती है। मतलब ये ऑप्शन क्या है? सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन साइनोबैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर सकते हैं? पूछ रहा है कौन सा साइनोबैक्टीरिया है जो वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण करके उसका स्थिरीकरण कर सकते हैं, ठीक है। पहला नोस्टोक, दूसरा एनाबेना, तीसरा सोलिटोर ऑसिलेटेरिया और चौथा इनमें सभी। देखो, ये सब के सब क्या कर सकते हैं? नाइट्रोजन को स्थिरित कर सकते हैं। अगला, बटरफ्लाई कैटरपिलर को किसकी मदद से नियंत्रित किया जाता है? पूछ रहे हैं बटरफ्लाई को, जो बटरफ्लाई का लार्वा होता है उसको क्या बोलते हैं? कैटरपिलर। उसको कैसे नियंत्रित किया जाता है? उसको बैसिलस थुरिएंजिस की मदद से क्या करते हैं? बैसिलस थुरिएंजिस की मदद से क्या करते हैं? उसको कंट्रोल किया जाता है। जैसे ही ये बैसिलस थुरिएंजिस बैक्टीरिया उसके अंदर जाते हैं, उसके गट के अंदर, मुंह के अंदर, वो कैटरपिलर को क्या करते हैं? मार देते हैं। अगला, डीएनए कोशिका झिल्ली के से होकर नहीं गुजर सकता क्योंकि डीएनए अणु है। कैसा अणु है? हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक या एम्फीपैथिक या उदासीन। देखो, डीएनए जो है वो हाइड्रोफिलिक अणु है, इसीलिए क्या है कि वो कोशिका झिल्ली से गुजर नहीं सकता है। आगे बढ़ते हैं।
पीसीआर का प्रयोग किया जाने वाला ताप अस्थायी डीएनए पॉलीमरेज किस जीवाणु से पृथक किया जाता है? पूछ रहा है कि ताप अस्थायी डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है किससे प्राप्त किया जाता है? वो किया जाता है थर्मस एक्टिविटस से, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। बीटी जीव 20 प्रोटीन क्यों बैसिलस को नहीं मारता है? ठीक है ना, बैसिलस को क्यों नहीं मारता? पूछ रहा है जो बैसिलस बीटी जो बैक्टीरिया है उसका जो जीन है, जो 20 है उसी को क्यों नहीं मारता है? क्योंकि उसके बॉडी में जो 20 बनता है वो निष्क्रिय रूप में, इनएक्टिव रूप में बनता है, इसलिए उसको कुछ नहीं मार सकता, ठीक है ना। मतलब पहला नंबर ऑप्शन क्या है? सही है। आगे बढ़ते हैं। सूत्रकृमि मेलवागाइडेन इकोर्निशिया से तंबाकू के पौधे से संक्रमित होने को रोकने हेतु तो किस तकनीक का प्रयोग किया गया था? उसका किया गया था आरएनए अंतरक्षेप। आगे बढ़ते हैं। जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग निम्नलिखित में से किस एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए किया गया था? पूछ रहा है जीन चिकित्सा का उपयोग सबसे पहले किस बीमारी को कम करने के लिए किया गया था, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन पहले परसों ही कराए थे, ठीक है ना, परसों ही कराए थे ये क्वेश्चन। वो कराया गया था किसको? एडिनोसिन डीएमिनेज को कमी को दूर करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। एक अमेरिकन कंपनी 1997 में भारतीय बासमती चावल के किस्म को किसी संकरण कराकर एक नए बासमती किस्म के एकस्व प्राप्त कर लिया था। वो कौन था, ठीक है ना। आपको पता है कि ना कि भारत से क्या किया था अमेरिका वालों ने? बासमती चावल को चुरा कर ले गए थे, ठीक है ना। और चुरा कर ले जाकर अपने यहाँ एक दूसरे चावल से क्या किया? उसको क्रॉस करवा दिया, और क्रॉस करवा के बाद उसको अलग बासमती नाम दे दिया और उसका पेटेंट हासिल कर लिया था। चुरा के सब चोर रहे सब, ठीक है ना। तो उनको किस चावल से, पूछ रहे किस चावल से क्या किया था? उसको क्रॉस करवाया था। वो चावल था इंडिका चावल से, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कौन मानव प्रोटीन प्रथम परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलता है? ठीक है ना। पूछ रहा है कौन मानव प्रोटीन? मानव प्रोटीन है अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन अधिक वन मानुष की तरह रहते थे? ठीक है ना। 57 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन अधिक वन मानुष की तरह रहता है? पूछ रहे हैं सबसे ज्यादा इसमें से कौन है? ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, होमो इरेक्टस और ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, ठीक है ना। इसमें से जो ड्रायोपिथेकस थे ना, ये वाले थे, ये ज्यादा वन मानुष की तरह रहते थे। अगला, निम्नलिखित में से किस एंजाइम के कारण लैक्टोज जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है? ठीक है ना। किस एंजाइम के कारण लैक्टोज जीवाणु कोशिका में क्या करता है? प्रवेश करता है, और उस एंजाइम का नाम है परमीएज। आप लोगों ने कितना सही लगाया था? कमेंट में बताना अपना अपना आंसर कि कौन कौन सही लगा के आया था, ठीक है। देखते हैं कितना लोग सही लगा के हैं। किसने बताया कि द्विकुंडली डीएनए में प्यूरिन नाइट्रोजनी क्षार के योग पायरिमिडीन नाइट्रोजन क्षार के योग के बराबर होता है? ये सीधा सा बात है 4-गैफ्रोल, ठीक है ना। 4-गैफ्रोल। एडेनिन किसके बराबर हो? थायमिन के। ग्वानिन किसके बराबर हो? साइटोसिन का। ये नियम किसने दिया था? 4-गैफ ने दिया था। चलो 60 नंबर क्वेश्चन। एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम किससे बना होता है? पूछ रहा है डीएनए के 200 क्षार युग्म से, हिस्टोन अष्टक से, ये दोनों से, और अम्लीय प्रोटीन से। देखो न्यूक्लियोसोम ना दोनों से बना होता है, ए से और बी दोनों से, मतलब सी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। हर्षे और चेज ने अपने प्रयोगों के आधार पर क्या बताया था? हर्षे और चेज ने क्या किया था कि विषाणु से, मतलब वायरस से क्या किए थे? डीएनए निकाल के और किस में डाले थे? जीवाणु में, मतलब बैक्टीरिया में। मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? बी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अव्यक्त क्या लिखता है यार हिंदी में? अव्यक्त का अलग होना और व्यक्त का आपस में जुड़ना क्या कहलाता है? ठीक है ना। इसको संबंधन बोलते हैं, ठीक है ना, बट इसका हिंदी नहीं पता है, ठीक है ना। स्प्लिसिंग। आगे, निम्नलिखित में से कौन कथन अनुवांशिक कूट के बारे में गलत है? पूछा जेनेटिक कोड के बारे में क्या गलत लिखा है? प्रकूट त्रिक होता है, ये सही है, 3 के सेट में होता है। दूसरा, यह असंदिग्ध विशिष्ट होता है, ये भी सही है। तीसरा, यह अपसराजित होता है, ये भी सही है। चौथा, सभी 64 प्रकूट अमीनो अम्ल का कूट लेखन करते हैं, ये गलती है। मतलब यही ऑप्शन क्या हमारा सही है? पूछ रहा है गलत कौन है? गलत यही है, लास्ट वाला। 64 एमिनो जो कूट होते हैं वो सारे के सारे एमिनो अम्ल नहीं बनाते हैं, सिर्फ 61 जो होते हैं वही एमिनो अम्ल बनाते हैं। बाकी जो 3 होते हैं वो क्या है? वो रोकने वाले कोडोन होते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अपघटन के लिए कच्चे पदार्थ को क्या किया जाता है? अपरद कहा जाता है, ठीक है ना। डेट्रियस कहा जाता है। अपरदन, अपघटन के लिए जो कच्चा पदार्थ होता है उसको क्या कहते हैं? अपरदन। द्वितीयक उपभोक्ता को क्या कहते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता को, ठीक है ना। द्वितीयक उपभोक्ता कोई ना कोई क्या होगा? मांसाहारी होगा, ठीक है ना। और मांसाहारी का मतलब प्राथमिक मांसाहारी, मतलब प्राथमिक मांसभक्षी। आगे बढ़ते हैं। मृत कार्बनिक सामग्री या पर्दों के खंडन द्वारा ऊर्जा एवं पोषण प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं? पूछ रहा है कि मृत सामग्री से ऊर्जा प्राप्त कौन करता है? अपरदधारी, मतलब मृत जीवी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन आफ्रिस का परागकणीय अभिकर्म है? पूछ रहे आफ्रिस किसके द्वारा? आफ्रिस में क्या होता है? परागण होता है, ठीक है ना। आफ्रिस में किसके द्वारा परागण होता है, ठीक है ना। और एक हनी बी की एक प्रजाति है जिसके चलते होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रक्रम जनसंख्या का घनत्व घटाता है? पूछ रहा है किसके कारण जनसंख्या क्या होता है? घटता है।
पहला ऑप्शन है अप्रवासन मृत्यु, उत्प्रवासन, बी और सी दोनों। देखो जो डी नंबर ऑप्शन है वो सही है, मृत्यु होने से भी घटेगा और उत्प्रवासन माने कहीं चले जाने से भी क्या होगा, घटेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से ऑस्ट्रेलिया में लाए गए नागफनी को नियंत्रित किया गया? पूछ रहा है निम्नलिखित में से किससे नागफनी को क्या किया, कंट्रोल किया गया था ऑस्ट्रेलिया में, और उसको किससे कंट्रोल किया गया था? सलब से, मौत से, ठीक है ना, मौत। आगे बढ़ते हैं। लाइकेन किसका उदाहरण है? ठीक है ना, सौपकारिता, स्पर्धा, परजीविता और सहभोजिता, ठीक है ना। जो ये है क्या बोलते हैं, लाइकेन किसका उदाहरण है? वो है सहोपकारिता का, ठीक है ना। तो ये है 70 के 70 क्वेश्चन। आप लोग इस वीडियो से मिलाना कि आप लोगों ने कितना सही करके आया था। और हाँ, डरने की कोई जरूरत नहीं, आपने लिखा भी होगा उसका भी आंसर मिलेगा, ठीक है ना। बस कमेंट करके बताओ कि कितना क्वेश्चन आपने सही किया था, कितना नहीं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप अरे आपका कोई दोस्त अभी 12th में गया तो जस्ट कल से अब 12th का सिलेबस स्टार्ट होगा, तो उसको ये बता दीजिएगा, उस वीडियो उसके पास शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल से कोर्स स्टार्टिंग है, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।